सुप्रभात, गुड मॉर्निंग इन अनुज क्लासेस। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। बेसिकली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ फ़िलहाल जो समय है और जो परीक्षा से रिलेटेड बातें हैं उसको स्पष्ट करने हैं। तो देखिए, ये जो महीने हैं मार्च और अप्रैल का, फिर मई का और जून का, इन महीनों की खासियत क्या है पहले ये समझिए। एक तो इन महीनों में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और इसी में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं खासकर साइंस स्ट्रीम से वो होता है। साइंस स्ट्रीम से जैसे कि आईआईटी, नीट, आईसीएआर, ये सारे एग्ज़ाम इन्हीं समय लिए जाते हैं। अब इन परीक्षाओं में जो खास बात ये है कि आपको विज्ञान के प्रश्न को पूरी तरह से कमांड करना पड़ता है। विज्ञान के प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है आपको। आईआईटी जी एडवांस के सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको पूरी तरह से शार्प माइंड होना आवश्यक है। उसी तरह नीट के सवालों में आपके सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको रोकने की आवश्यकता है कि नीट में कभी सिली मिस्टेक ना हो। और आईसीएआर के एग्जाम में आपको मैथ और साइंस दोनों पे कमांड होना बहुत जरूरी है। तो आप खुद देख सकते हैं कि ये तीनों प्रतियोगी परीक्षाएं जो कि 12th क्लास के बाद होती हैं, ये आखिर क्यों होती है और इनका लक्ष्य क्या है। हमेशा से ये परीक्षाएं होती आ रही हैं और इन परीक्षाओं में सबसे ज़रूरी जो बात है वो ये है कि आप इन परीक्षाओं को देकर आप देश के गणमान्य प्रतिष्ठित संस्थानों में जाएंगे, जैसे कि आईआईटीज़ है जो मद्रास में है, चेन्नई के ये मद्रास जो कि महाराष्ट्र में है, मुंबई में जो है, उसी तरह जो लखनऊ और दिल्ली में है, कानपुर में है। ये जो सारे आईआईटीज़ हैं इनमें जो डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं, डिफरेंट ब्रांचेस, ये सब गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी कॉलेजेस हैं जो कि एनआईटीज़ हैं, उनमें डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जैसे मैकेनिकल होगा, सिविल होगा, एरोस्पेस, एरोनॉटिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आईटी, ये सारे ब्रांच के जो स्ट्रीम्स हैं इनकी पढ़ाइयाँ होती हैं। और ये सब में सिलेक्शन कैसे होता है, तो यही ऑल इंडिया एग्जाम्स जो होते हैं, नीट, आईआईटी के, जेई के, इन एग्जाम्स को देखकर ही आपका इनमें सिलेक्शन हो पाएगा। और फिर आप कॉलेज में जाएंगे 4 साल के कोर्स में और वहाँ पे फिर आप डिग्री लोगे और डिग्री के बाद प्लेसमेंट होती है। डिग्री और प्लेसमेंट के समय फिर आपको पता चलता है कि किस जगह पे आपकी नौकरी लग रही है, प्लेसमेंट कितने की है, पैकेज कितने की है। और ये एक